हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस नए चैनल पे। ठीक है, नया मतलब बिल्कुल ही नया यार, पहला वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और क्या, हम देखते हैं कि वहाँ पे वेनरेबल की आ रहे होते हैं एंड जो मतलब कह रहे होते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं भी नहीं कर सकता वेनरेबल से? लगता है आप अपने आप को कुछ ज़्यादा नहीं समझ रहे। हम देखते हैं कि जो क्यूलिंग रहता है ना, वो भी मतलब मास्टर कह के उसे समूहित कर रहा होता है। एंड फिर देखते हैं कि मतलब वेनरेबल से कह रहे होते हैं वेनरेबल की आप भी एक्शन देना चाहते हैं। और वनरेबल की कह रहे होते हैं कि ऐसा टैलेंट को आखिर कौन नहीं चाहेगा। असल में टैलेंट वैलेंट की कोई बात नहीं है भाई। जुफेर ने जो मतलब दिया है ना ट्रेजर, सबको वही चाहिए। सबके सब बुढ़े लालची बैठे इधर ओल्ड कीचर। राइट, ये देख के मतलब सेट लीडर मुस्कुरा रहे होते हैं, वनरेबल से परेशान होते हैं। उस सेट लीडर सोच रहे होते हैं कि वनरेबल की वनरेबल भाई जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पे है लाइन ऑफ अथॉरिटी में। तो ये दोनों मिलकर वनरेबल सी को आराम से रोक सकते हैं। और इस हिसाब से मैं इन मतलब लालची बुड्ढों से छुटकारा पा सकता हो। और उसके बाद सेक्ट लीडर सबको बोलता है कि बहुत हो गया बकवास। आखिर जिसका टैलेंट है उसी से पूछा जाए कि आखिर वो जाना किसके पास चाहती है। एंड फिर उसके बाद वो पूछता है कि ये बताओ कि आखिर तुम मतलब किसके पास जाना चाहते हो, तुम किसे चुनना चाहते हो जो तुम्हारे टैलेंट को नश्चर करे। क्योंकि जिसे भी तुम चुनोगे इनर डिसेबल की तरह वो तुम्हारा जो होगा मास्टर गाइडेंस देगा तुम्हें। तो बताओ आखिर कौन सा गाइड चाहिए तुम्हें। और ये देख के मतलब जो है वो सॉफ्ट। एंड उसके बाद वो सोच रही होती है एंड इधर जो उसकी बहन वो यूएल कह रही होती है, लेकिन उधर ही उसको एक आवाज आता है जो कहता है कि छोटी बच्ची अगर तुम मरना नहीं चाहती, हाँ वही छोटी बच्ची, ठीक है, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो लेबर ऑफिस में चली जाओ। 3 महीने की ट्रेनिंग काफी होगी तुम्हारे लिए, जो तुम्हें बता दी हो कि स्ट्रांग किसी भी चीज के लिए नहीं मांगते। और वो सोच ही रही होती कि ये आवाज किसका है। एंड तब वो अपने आप को देखती है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि सेक्ट लीडर, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, प्लीज मुझे लेबर ऑफिस में ही भेज दीजिए। इन सब ये सुन के हैरान है कि क्या मतलब लेबर ऑफिस में, आखिर मतलब मैंने गलत सुना क्या, मतलब ये लेबर ऑफिस में क्यों जाना चाहती है। और सेक्ट लीडर भी मतलब इस चीज से परेशान और बोलते हैं कि मतलब क्या तुम सच में मतलब वही जानना चाहती हो, वहां को तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। और उसके बाद कहता है कि क्या ही अफसोस की बात है, एक ऐसा टैलेंट बर्बाद हो गया। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि सेक्ट लीडर, मैंने अपना मन बना लिया, मैं वहीं जाऊंगी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं करने वाली। तो उसके बाद सेक्ट लीडर भी कहता है ठीक है, तो चली जाओ वहाँ, और कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करने वाला, अब से तुम लेबर ही हो। एंड वेनरेबल से इस बात से सुन के परेशान, और वो कहते हैं कि सेक्ट लीडर ये क्या कह रही है, ये कितनी अच्छी टैलेंट है, हम इसे क्यों बर्बाद करें। तो इस बात पे सेक्ट लीडर कहते हैं तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके सामने भीख मांगू, कि वो हमारी मतलब इनर डिसेबल बन जाए। और एक बार अगर उसका मन बना ही लिया है लेबर बनने का तो बनने दो। वैसे भी फोर्स करने से चीजें बर्बाद ही होने वाली है। और 3 महीना है तुम्हारे पास, और इससे अच्छा है कि तुम लोग अपना जो है डिसेबल को अच्छे से ट्रेन करो 3 महीने बाद टूर्नामेंट के लिए। एंड ये कह के वो निकलने लगता है और देखते हैं उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है। वनरेबल से बस देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि सेक्ट लीडर ने कुछ ज्यादा ही जल्दी मतलब एक्शन नहीं ले लिया क्या, मतलब वो उस बच्ची को छोड़ रहे हैं या ये भी उनका एक प्लान है। एंड वनरेबल सी एंड ग्रैंड एल्डर जो है एक दूसरे को देखते हैं। एंड उसके बाद ग्रैंड एल्डर अपने स्टूडेंट बुलाते हैं एंड वनरेबल सी अपने स्टूडेंट को। फिर जो है वो राक्षिका आके बोल रही होती है। फिर जो है यूएर की बड़ी बहन आके बोल रही होती कि बेवकूफ़ लड़के तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो बड़े मुश्किल से वहां से बाहर आई थी। और यूएर कह रही होती कि ये मैटर नहीं करता है, मैं स्ट्रांग बन गई और मुझे बिलीव है कि मैं वहाँ स्ट्रांग बन सकती हूँ। तुमने देखा नहीं, मैंने अपना रिवेंज भी तो ले लिया ह्यूमियर से। एंड वो भी सोच रहे थे हाँ ये बोल तो सही रही है, हो सकता है वहाँ अगर अभी रहेगी तो सेफ रहेगी बजाय एक एलाइट बनने के। तब देखते हैं कि जूफेन आते हुए एल्डर इवान का नाम लेता है और कहता है कि मैं वापस आ गया। और एल्डर इवान भी हंसते हुए कहते हैं, ओहो स्टीवर्ट जू आप आ गए, मुझे तो लगा था आप सिमेट्री से कभी बाहर ही नहीं आएंगे। नहीं आप भी कैसी बात कर रहे हो, उन लोगों ने मुझे 1 महीने के लिए भेजा था, मैं वहाँ पे 3 महीने बिता के आया, क्या अब भी मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। स्टीवर्ट जी आप भी क्या बात कर रहे हैं, वो लोग तो आपको मतलब पूछते हैं। और वैसे भी मेरी कल्टीवेशन जरूर लो है लेकिन मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। आपको नहीं लगता कि अगर वो दोनों यहाँ से चले गए हैं इनर सेट में तो आप ही सबसे स्ट्रांग है यहाँ पे। इस बात पे जुफिन कहता है कि अरे आपको मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है एल्डर इवान, आप ही चार्ज में रहिए, और अगर कोई मतलब लेबर ऑफिस में अगर कोई दिक्कत करे तो आप मेरी मदद मांग सकते हैं और मैं वहाँ पे आपकी सहायता करूंगा। और इस बात पे एल्डर इवान भी हंसते हुए कहते हैं कि स्टूवर्ट जो आप ही एक सच्चे जौहर है जिसने इस मतलब हीरे को तराशा है। वैसे भी मेरी बूढ़ी हड्डियों को थोड़ा सा तो आराम चाहिए ना।
और इधर जूफिन सोच रहा होता है कि मतलब सच में काफ़ी बेहतरीन व्यक्तित्व है इनका, बहुत कम समय के लिए मैं इनसे मिला हूँ, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि कई सालों के दोस्त हैं। ऐसा व्यक्तित्व सच में विश्वास के काबिल है, दोस्ती के काबिल है और आदर के भी। और इस पे एल्डर इवान मतलब देख हंसते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट जीव, क्या मैं इतना ही हैंडसम दिख रहा हूँ? और इधर मतलब जुफेन अपने मन में ही सोच रहा होता है कि एल्डर इवान से जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं कुछ पा गया, और ऐसा फीलिंग मुझे बहुत समय बाद महसूस हो रहा है।